सादर की कीमत। एक शिक्षा प्रदत्त कहानी। जनवरी की सर्द भरी रात थी। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। बीच बीच में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी, जो कि सड़क की सन्नाटे के बीच बीच में सीर रही थी। लेकिन सड़क के किनारे बनी झोपड़ी में वह बुढ़ी माँ अपने बच्चे के साथ रहती थी। लेकिन फटी चादर और झोपड़ी से आने वाली सर्द हवाएं उस माँ बेटे के जीवन की बार बार परीक्षा ले रही थी। वे दोनों जितना ठंड से बचने की कोशिश करते, ठंड उतनी ही बढ़ती जा रही थी। जिस कारण उस बुढ़ी माँ से उसका बेटा बोलता, माँ, क्या हम हमेशा ही ठंड से कांपते रहेंगे? क्या हम लोगों के पास अपना पक्का घर और ओढ़ने के लिए कभी चादर नहीं होगा? क्यों माँ? जिसे ये सबसे बातें सुनकर उस बुढ़ी माँ का मन ही मन कलेजा कांप जाता था। लेकिन कभी जीवन से हिम्मत न हारने वाली वह बुढ़ी माँ अपने बेटे को सांत्वना देती कि बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो वह सब हमारे पास होगा। जो तुम पाना चाहते हो, बस तुम अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ और फिर तुम बड़ा कमाना कि चादर की कीमत तुम्हारी कमाई से कम लगे, जिससे आसानी से तुम अपने लिए चादर खरीद सको। अपनी माँ से ये बातें सुनकर उस बेटे की हिम्मत जोश से भर जाता है और फिर मन ही मन सोचता है कि जरूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने और अपने माँ के लिए चादर खरीदे, जिससे फिर भी ठंड से अपनी माँ और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जरूर एक दिन वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, जिससे वह अपने और अपने माँ के लिए चादर खरीदे, जिससे फिर कभी ठंड से अपनी माँ को और खुद को परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उस बुढ़ी माँ का बेटा अपने माँ के साथ दिन भर मेहनत मजदूरी करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन जरूर उसका सपना पूरा होगा। अपने बेटे के ठंड से परेशान होने की वजह से वह बुढ़ी माँ जहाँ काम करती थी, अगले दिन उस सेठ से जाकर बोली कि मुझे एक चादर खरीदने के लिए कुछ पैसे या कोई चादर दे दो। गरीब माँ की बातें सुनकर सेठ का हृदय पिघल जाता है और उसने एक चादर दे दी। तो वह बूढ़ी माँ अपने सेठ से चादर की कीमत पूछने लगी, तो सेठ बोला, जो तुम्हें ठीक लगे और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब चादर की कीमत दे देना। ये बातें सुनकर वह बुढ़ी औरत मन ही मन अपने सेठ को आशीर्वाद दे रही थी और उसे भी चिंता रही थी कि वह चादर की कीमत कैसे चुकाएगी। समय बीतता गया। उस बूढ़ी माँ के हाथ पांव पहले के मुकाबले कमजोर हो गए और वह लड़का बड़ा हो गया। इससे वह बहुत लड़का अपनी बुढ़ी माँ के काम पर नहीं जाने देता और खुद को इतना काबिल बना लिया था कि वह पढ़ना लिखना जाना गया था, जिसके कारण उसे उसी सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। वह लड़का अपनी माँ की तरह बहुत ही मेहनती था, जिसे उसका सेठ भी उस लड़के के काम से प्रभावित होकर उसकी पहली तनख्वाह पर उसने तनख्वाह के साथ उसके लिए एक चादर भेंट करनी चाहिए। तो ये सुनकर उस लड़के की आंखें भर आई और वह अपने सेठ से बोला कि साहब, आप जो चादर देना चाहते हैं उसे मुझे न देकर अगर मेरी माँ को भेंट करेंगे तो शायद चादर की असली कीमत होगी, क्योंकि अगर आज जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ तो शायद इसे मेरी माँ का ही हाथ है और इसीलिए चादर की को मेरी माँ को भेंट करना है। ये सब बातें सुनकर उस सेठ का हृदय गदगद हो उठा और बोला, ठीक है, अगर तुम्हारी सोच इतनी अच्छी है तो तुम्हारे माँ से ही जरूर मिलूंगा। तुम कल अपनी माँ के साथ आना। और फिर जब अगले दिन वह बुढ़ी औरत अपने बेटे के साथ उस सेठ के पास गई तो तुरंत उसने अपने सेठ को पहचान लिया और सेठ द्वारा दिए गए पहले चादर की कीमत देने की बात याद आ गई। और फिर जब सेठ उस बूढ़ी औरत को चादर देने लगा तो उसकी आंखों में आंसू चला और वह बोली कि मैं अभी पहले दी गई हुई चादर की कीमत मैं दे नहीं पाई, अब भला इस चादर की कीमत कैसे चुकाऊंगी। तो ये बातें सुनकर उस बूढ़ी औरत को तुरंत पहचान गया और कहा कि मेरे दिए गए पहले चादर की कीमत तो मुझे तुम्हारे होनहार बेटे के रूप में मिल गया, जो शायद चादर की कीमत से ही कहीं ज़्यादा। ये बातें सुनकर उस बूढ़ी माँ की आंखें भर आई थी और शायद आज ही पहली बार उसे अपने चादर की कीमत का पता चल गया था, जो कि कहीं ना कहीं उसे जिंदगी में खुशी लेकर आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अक्सर अक्सर हर इंसान की शुरुआत दुखों से होती है।
लेकिन जो लोग अपने कर्म पर अडिग रहते हैं और जिनके मन में ये विश्वास होता है कि एक दिन उनका वक्त ज़रूर बदलेगा, उन्हीं लोगों के जीवन में खुशियों का बदलाव देखने को मिलता है। शायद जब हम अपने दुखों की हालात में होते हैं तो किसी चीज़ का वास्तविक मोल पता होता है, लेकिन उस दुख के पलों की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि दुख में किया गया मदद हमेशा सुखों की ही नींव होती है। और जो लोग अपने सुखों के संबल चाहते हैं वही लोग सुख के अधिकार होते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, लेकिन कभी भी सच्चे कर्म पथ को नहीं छोड़ना चाहिए। यही हमारे सच्चे कर्म हो हमारे सुखों की शुरुआत होते हैं। इस प्रकार ये आत्मसम्मान की भावना एक अच्छी कहानी थी।